भोपाल स्थित एलन सिटी संस्थान के फार्मेसी विभाग में आज एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का भव्य आयोजन किया गया। विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र के विशेषज्ञों और फार्मेसी जगत की प्रतिष्ठित हस्तियों की उपस्थिति ने इस संगोष्ठी को ऐतिहासिक बना दिया। मुख्य अतिथि के रूप में साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग मध्य प्रदेश के संचालक डॉक्टर अनिल कोठारी उपस्थित रहे, जबकि विशेष अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अध्यक्ष और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य श्री संजय कुमार जैन ने भाग लिया। अपने उद्बोधन में डॉक्टर कोठारी ने कहा कि फार्मेसी के बिना विज्ञान अधूरा है। वहीं श्री जैन ने भारत को विश्व का फार्मेसी हब बताते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह क्षेत्र ऐतिहासिक ऊंचाइयों पर पहुंचा है। R&D packaging and development. He has contributed in various companies like Ranbaxy Laboratories, Lupin Laboratories, Mylan India, and Sun Pharma. He is chairman of State Pharmacy Council of Madhya Pradesh, Central Council member of Pharmacy Council of India, New Delhi, Vice President in Indian Pharmacy Association, Central Body, President of MP Young Pharmacy Graduate Association, former President of IPA MP Branch, Founder and Director of SS Pharma Bhopal and Royal Sun Palace Bhopal. May I request Shri Sanjay Jain sir, our guest of honor, to come and say a few words and address the gathering. Please sir. सबसे पहले सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत है। मंच पर आसीन मेरे छोटे भाई मध्य प्रदेश साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर भाई अनिल भाई, और यूँ कहें एलन सिटी के जो पौधा रोपा गया था और जो आज तक बट वृक्ष बना है, जिसमें अहम भूमिका अदा कर रहे हैं माननीय श्री राय साहब, उनका एक बार सब लोगों से अनुरोध है जोरदार तालियों से। साथ ही साथ सागर विश्वविद्यालय, डॉक्टर गौर सिंह हरि सिंह विश्वविद्यालय, तो आज देश में नहीं विदेशों में भी जब फार्मेसी की बात होती है तो यही पूछा जाता है कि आप डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय से पढ़े हैं क्या। जब हम फार्मेसी करते थे तो केवल 2 कॉलेज थे मध्य प्रदेश में, पहला सागर, दूसरा इंदौर। अब तो खैर 334 कॉलेज आज के समय में लिस्ट में मध्य प्रदेश की कॉलेजों में हैं। बाकी मंच पर आसीन इस संस्थान की फार्मेसी विभाग की मैडम पारुल और एक नहीं अनेक महान हस्तियां जो फार्मेसी के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं और करती जा रही हैं, ऐसे कई महाविद्यालयों के प्राचार्यगण, नाम लूँगा तो शायद एक एक से करूँगा तो 5-7 मिनट लग जाएंगे। हम चाहते कि आप लोग कॉन्फ्रेंस का ज़्यादा से ज़्यादा आनंद लें, इसलिए मैं सबको एक साथ सम्मानपूर्वक अभिनंदन करता हूँ। बाकी मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आज एलन सिटी ग्रुप ने इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया, तो मेरी ओर से, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब चूँकि जो विषय है वो आजकल नए नए जो आविष्कार चल रहे हैं उससे संबंधित है, और मैं यही कहना चाहूँगा कि जो वर्तमान स्थिति है देश की, उसमें अगर फार्मेसी का क्षेत्र कंधे से कंधे मिला के नहीं चलेगा तो आज दुनिया की आधी शक्ति धराशायी हो सकती है, जिसका मैं प्रूफ दे सकता। उसी का नतीजा है, जब कोरोना काल आया था तो दुनिया में हाहाकार मची हुई थी, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी वो व्यक्ति थे कि अपने देश के साथ साथ पूरे देश की देखभाल कर रहे थे कि मानव जीवन किसी व्यक्ति का है तो किसी भी कीमत में दवाइयों के अभाव में ख़त्म ना हो। इन सब की स्थिति में हमने वैक्सीन का आविष्कार किया, लोगों को वैक्सीन दी, तो उसी कोरोना काल में लोगों को समझ में आया कि फार्मेसी क्या है। उसके पहले तक तो फार्मेसी को कोई कंपाउंडर बोलता था, कोई बोलता था वो 2-4 पाउडर में ला देते, वही कहते ना फार्मेसी। तो ऐसी स्थिति फार्मेसी की थी। लेकिन आज के क्षेत्र में कोरोना काल के बाद फार्मेसी की जान पहचान, आन और शान
सब देश में प्रदेश में बनी है, जिसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का। उसके बाद जब देश में विकास हुआ तो आज भी मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर की लगभग 35% कंपनियां हैं जो दवाइयां देश के साथ साथ विदेशों में भी क्वालिटी गुणवत्ता के साथ भेजती है। उसी का नतीजा है कि आज रतलाम में फार्मा सेक्टर के लिए 11 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी स्पेशली भूमि पूजन करके विशेष रियायतों के साथ जमीन आवंटित कर रहे हैं। क्योंकि जब फार्मेसी की स्थिति सबको समझ में आई तो लोगों को लगा कि अब हमें आगे बढ़ना चाहिए और छोटे छोटे उद्योगों के लिए भी मध्य प्रदेश सरकार रियायतें दे रही है। फार्मा सेक्टर में भी चाहती है कि आने वाले समय में, अभी हम तीसरे स्थान पे हैं, कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में फार्मा सेक्टर ये स्थान पे आए। अकेले इंडस्ट्री में नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में भी, जो कल तक के फिगर में बता रहा हूँ, 334 कॉलेज मध्य प्रदेश में फार्मेसी के अप्रूव लिस्ट हैं। तो ये बताती है कि बच्चों का रुझान फार्मेसी की ओर है। हमें फार्मेसी करना है और कुछ उसके साथ आगे बढ़ना है। जहाँ तक फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की बात है, तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया चलती थी, रेंगती थी, लेकिन अब दौड़ रही है। कोई चीज़ ऐसा नहीं जिस क्षेत्र में नकेल नहीं डाली हो। अब वही कॉलेज चल पाएंगे जो बाकायदा नियम कानून से चल रहे हैं, वही छात्र पढ़ पाएंगे जो बाकायदा रोज आ रहे हैं। बायोटेक बायोमेट्रिक्स पीसीआई ने गजट में प्रकाशित करके कंपलसरी कर दी है। अगले साल अगर बच्चों की अटेंडेंस और शिक्षकों की अटेंडेंस पीसीआई पहुंचेगी, उनको ही मान्यताएं मिलेंगी। बाकी बात कितना मैनिपुलेशन आप करोगे। अभी तक ये था कि फार्मेसी डिप्लोमा जो है आ जाओ दुकान पे ले जाओ, ये सब चीजें पीसीआई ने नकेल डाली है। तो कल ही हम लोगों की 5 से 6 बजे मीटिंग हुई थी पूरे इंडिया की। फार्मेसी काउंसिल ने फार्मेसी एक्ट में भी संशोधन कर दिया है कि अगर फार्मासिस्ट के साथ कोई कंप्लेंट है तो ना तो पुलिस में जाएगी, ना शासन में जाएगी और ना कोर्ट में जाएगी। सबसे पहले एक फॉर्मेट दिया एक्ट में, आपको भर के दस्तावेजों के साथ फार्मेसी काउंसिल सेंटर की तो सेंटर या स्टेट की तो स्टेट को देना पड़ेगी। उसका अध्यक्ष निर्णय लेगा कि आगे हमें क्या क्या करना है। उसके बाद वो अपनी कमेटी से उसका निराकरण कराएगा। अगर उसके बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं आप, तब आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। ये नहीं कि यहाँ लगाई वहां लगाई, 200 रुपए में वकील और बाकी जनता परेशान। इन सबको कंट्रोल करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फार्मेसी एक्ट में बजट में लाके संशोधन किया है। तो छोटी मोटी बात, इन सब चीजों से पता पड़ता है कि फार्मेसी का स्तर बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ता रहेगा। बाकी रहा सवाल, क्योंकि छात्र भी बैठे हैं, यही वो छात्र हैं जो आने वाले समय में इस फार्मेसी को और आगे ले जाएंगे। क्योंकि जो शिक्षकगण हैं